हॉर्मुज का मैं इसलिए पूछना चाह रही हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था जब उन्होंने ओमान को धमकी दी थी कि हॉर्मुज को ईरान रोककर नहीं रख सकता और ये इंटरनेशनल वाटर्स है, यहाँ पर किसी भी देश को आने जाने की आजादी होनी चाहिए। तो हॉर्मुज पर कोई पाबंदी होगी या इस डील में इस पर भी कोई नेगोशिएशन हो रहा है कि ईरान चुंगी लेगा या नहीं लेगा? नहीं, अगर उसमें पाबंदी रह गई तब तो ये अमेरिका की हार होगी, क्योंकि इस लड़ाई के पहले हॉर्मुज जो था वो फ्री था, वो अंतर्राष्ट्रीय वाटर का ये मामला है। वैसी स्थिति में हॉर्मुज पे ओमान के साथ ईरान का ये प्रेशर टैक्टिक्स है। हालांकि इंसेंटिव है कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू आएगा, टॉल वो मनी आएगा, लेकिन ये सबसे पहली उसके बदले में ईरान जरूर ये नेगोशिएट करेगा। जो एनरिच्ड यूरेनियम को नष्ट करने की बात है उस पर आप थोड़ा पीछे हटें। इधर अमेरिका ईरान की जंग के बीच पाकिस्तान खुद सबसे बड़ा मीडिएटर साबित होने की कोशिश कर रहा है। शहबाज से लेकर मुनीर तक एक देश से दूसरे देश में भागम भाग में लगे हुए हैं। इन सब के बीच अब्राहम अकॉर्ड ने पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी है। बड़ी खबर आपको दे दें, ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान अब्राहम समझौते पर साइन करे, उसे माने, लेकिन पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो गृह युद्ध तक छिड़ने की संभावना है। अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से जब अब्राहम समझौते को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। इस समझौते को अगर पाकिस्तान मानता है तो उसे इजराइल को मान्यता देनी होगी और कोई भी मुस्लिम कंट्री कैसे इजराइल को मान्यता देगा? आप पहले बयान सुने फिर करते हैं चर्चा। अब वो सवाल पूछ तो रहे हैं, उन्हें भी पता है कि जवाब आना नहीं है, और इशाक डार बोले भी तो कैसे बोले, ना उगलते बने ना निगलते बने। ये तो पाकिस्तान किसी हाल में अब्राहम अकॉर्ड में नहीं शामिल होगा, ये उनके अस्तित्व का सवाल है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दूसरा कोई भी गल्फ नेशंस जो हैं, जिन लोगों का 6 का एक अलग इनफॉर्मल ग्रुप बन गया है, जो शामिल हो गए उनको छोड़ दीजिए। जैसे यूएई शामिल हो गया, या बहरीन शामिल हो गया, मोरक्को शामिल हो गया, वो तो खैर अफ्रीकन कंट्री है, या कजाकिस्तान ने किया सेंट्रल एशिया के। अब ये कजाकिस्तान का मामला भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि एनरिच्ड यूरेनियम वहाँ रखते हैं, वो अब्राहम अकॉर्ड का सिग्नेटरी है कजाकिस्तान। सूडान का अभी फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, तो ये कोई अभी इसमें शामिल नहीं होगा, कोई जो गल्फ कंट्रीज है। और पाकिस्तान तो कतई नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि हम लोग, जो रक्षा मंत्री हैं वहाँ के, कि हम अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत नहीं करेंगे। अब ये जानबूझ करके एक नया फ्रंट खोला है ट्रंप ने मामले को उलझाने के लिए। आप कैसे इजराइल को उसकी ज्यादतियों के लिए रिवार्ड देना चाह रहे हैं? ये तो इजराइल को रिवार्ड देना होगा ना। उसने गाजा में जो किया, फिलिस्तीन में जो किया, या अभी ईरान में जो हो रहा है, लेबनान में जो वो कर रहा है, अपने ग्रेटर इजराइल के लिए जो चीजें वो कर रहा है, उसको आप रिवार्ड देना चाह रहे हैं। उसको मुस्लिम देशों से सहमति, वो समर्थन दिलवा करके, उनको स्वीकृति दिलवा करके। ये नहीं होना। ये अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी वो कर रहे हैं और इजराइल के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में इजराइल की बड़ी भूमिका है ये इस पूरे मामले में, युद्ध को लेकर के। तो ये तो नहीं, अभी ये तो नहीं होने जा रहा है। समझौता ईरान के साथ दूसरी ही चीजों पर होगा। अगर वो हॉर्मुज की खाड़ी खोलेगा, अभी हम लोगों ने देखा जो वहाँ एक पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बनी है, उस अथॉरिटी ने कहा कि हम नहीं खोलने जा रहे हैं वहाँ हॉर्मुज की खाड़ी। और ट्रंप ने क्या कहा, ईरान ने कहा कि आप वहाँ से बंद करिए, जो घेराबंदी आपने किया उसको हटाइए, जो फारस की खाड़ी में किया है। तो ट्रंप ने कहा कि अभी समुद्र में ट्रैफिक बहुत जाम है, बहुत नेविगेशन है, बहुत ट्रैफिक जाम है, तो 1 महीने तक नहीं हो सकता है। तो ऐसे नहीं, आपका इंटेंशन दिखना चाहिए है कि आप घेराबंदी हटा रहे हैं, और तब वो निगोशिएट करेगा हॉर्मुज पर। और बदले में जिस न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट दी है कि आपको वो 25 लाख करोड़ का, 300 अरब डॉलर का एक रिकंस्ट्रक्शन का पैकेज है, वो पैकेज आपको देना होगा। इसमें वहां उसकी जो संपत्ति जब्त की हुई है उसको खोलना होगा। वो अपने इकोनॉमिक नुकसान की भरपाई जरूर करेगा। तो अमेरिका ईरान अब ये डील कैसे आगे लेकर जाता है, हमारी नजर इस पर भी है। और पाकिस्तान तो उल्टे पैर भागना ही था, ये बात भी तय है।